शक्ति से मुझे एक कहानी याद आ गई। उस घर से रातों रात एक परिवार भाग गया और इतना ही नहीं, उस घर के अगल बगल रहने वाले लोग भी घर छोड़कर चले गए। ऐसा क्या हुआ था वहाँ, जानना मुश्किल था क्योंकि बताने वाला तो कोई था ही नहीं। अपूर्वा और कस्तूरी बहनें थीं। अपूर्वा कस्तूरी से काफ़ी बड़ी थी। कस्तूरी ने अभी पढ़ाई शुरू ही की थी और अपूर्वा नौकरी भी करने लगी थी क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे और जिनके पास वो दोनों रहते थे उन्होंने उनको घर से निकाल दिया था। अब वो दोनों एक दूसरे का सहारा थे। घर तो था नहीं तो कहाँ जाते। अपूर्वा के एक दोस्त ने बताया, एक घर है जिसका किराया बहुत कम है और आसपास कोई परेशान करने वाला भी नहीं। अपूर्वा ने पूछा, ऐसा क्यों है? उसके दोस्त ने बताया कि वहाँ उस घर को लेके अफवाह है कि वो हॉन्टेड है, इसीलिए वहाँ कोई नहीं रहता और उस घर के मालिक 20 साल पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। अब सिर्फ एक चौकीदार है जो कभी कभी उस घर का ध्यान दे देता है, वरना कोई नहीं है। अपूर्वा के हालात ऐसे थे कि उसे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं था। उसे बस एक सस्ते से घर की ज़रूरत थी और अपनी छोटी बहन का फ्यूचर दिख रहा था कि उसके लिए उसे मेहनत करनी है। उसने अपने दोस्त से कहा, ठीक है, मैं वहाँ रह लूँगी, लेकिन किराया किसको देना होगा? उसके दोस्त ने कहा, उसी चौकीदार को। अपूर्वा मान गई और अपनी बहन को लेके वहाँ रहने चली गई। घर बना ही बड़े अजीब तरीके से था। एक ही घर में दो घर, ऐसा लगे जैसे कोई बंटवारा करके रह रहा हो। दोनों बहनों को डर तो लगा पर मजबूरी थी, जाते तो कहाँ जाते, इसीलिए रहना शुरू कर दिया। अपूर्वा को ऑफिस जाना होता था और कस्तूरी घर पर ही पढ़ाई करती थी। शुरू के 2-4 दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन कस्तूरी अपने बिस्तर पर बैठकर पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंख लग गई और वो सो गई। अचानक उसे कुछ आवाज़ आने लगी। वो जाग गई। उसे लगा उसके बगल में कोई लेटा है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलटकर देख ले। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज हो गई। उसे लगा कोई औरत कह रही है, अब जाने नहीं दूंगी, अब जाने नहीं दूंगी, अब जाने नहीं दूंगी, अब जाने नहीं दूंगी। और वो ऐसे बोलती ही जा रही थी। कस्तूरी बहुत डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बहन के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में उसकी बहन आ गई और वो उसको बुलाने लगी कि कहाँ हो कस्तूरी? लेकिन कस्तूरी की हिम्मत ही ना हो कि वो अपनी बहन को जवाब दे। जब अपूर्वा उसके बिल्कुल पास आ गई तब उसकी जान में जान आई और उसने आंखें खोली। अपूर्वा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों लेटी थी? कस्तूरी उससे चिपक गई। उसका डर साफ जाहिर हो रहा था। अपूर्वा समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या हुआ कस्तूरी, बताओ। उसने कहा, दीदी कहीं बाहर ले चलो। अपूर्वा ने कहा, ठीक है, चलो तुम्हें घुमा लाते हैं। वो दोनों बाहर निकल गए। अपूर्वा कस्तूरी को एक रेस्टोरेंट में लेके गई। वहाँ कस्तूरी को थोड़ा अच्छा लगा। फिर अपूर्वा ने उससे पूछा, अब बताओ क्या बात है, क्यों घबराई तुम इतना? कस्तूरी ने कहा, दीदी उस घर में कोई है। अपूर्वा चौंक गई कि ये क्या कह रही है। उसने पूछा, कोई है मतलब कौन है? कस्तूरी ने कहा, कोई औरत मेरे बगल में लेटी थी और बोल रही थी, अब जाने नहीं दूंगी, और वो ऐसा बोलती ही जा रही थी। अपूर्वा बहुत हैरान हो गई क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहन कभी झूठ नहीं बोलती। अब उसे लग रहा था कि शायद उस घर के बारे में जो अफवाह है वो सच है। अपूर्वा ने कस्तूरी से कहा, ठीक है, मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं जाऊंगी और देखूंगी कि कौन है। कस्तूरी की जान में जान आई। अगले दिन अपूर्वा घर पर ही रही, मगर पूरा दिन कुछ नहीं हुआ और ऐसे ही 2-3 दिन भी निकल गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अपूर्वा को लगा शायद कस्तूरी का वहम था। उसने कस्तूरी से कहा, अब चिंता की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, यहाँ तुम आराम से रहो और पढ़ाई करो, कल से मैं ऑफिस जाऊंगी। कस्तूरी मान तो गई पर अंदर से उसका डर नहीं जा रहा था। जब दूसरे दिन अपूर्वा ऑफिस चली गई, कस्तूरी अपनी पढ़ाई में लग गई। कमरे के कोने में एक अलमारी रखी थी। वहां से हल्की सी आवाज आई, लेकिन कस्तूरी की हिम्मत नहीं हुई उधर देखने की और वो आवाज फिर से तेज हो गई। बोला था ना, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अलमारी के नीचे एक टेबल रखी थी जिसपे शीशा लगा था। जब कस्तूरी की नजर उस शीशे पे पड़ी, उसने देखा कि अलमारी के ऊपर एक चुड़ैल बैठी है, इतनी डरावनी कि जिसे देखने से आंखें जल जाएं। बेचारी बच्ची इतना डर गई कि उसने बिस्तर ही गीला कर दिया। जब शाम को अपूर्वा घर आई, उसने देखा कि कस्तूरी बेहोश पड़ी है। अपूर्वा घबरा गई और उसे लेके हॉस्पिटल भागी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई ट्रॉमा हुआ है।
अपूर्वा समझ गई कि शायद उसकी छोटी बहन ने कुछ देख लिया है। जब कस्तूरी को होश आया, वो अपूर्वा से चिपक गई और बोली अब वो उस घर में वापस नहीं जाएगी। अपूर्वा ने कहा ठीक है, अब हम वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा सामान तो वही है, वो तो लाना पड़ेगा। कस्तूरी डर रही थी कि फिर से कहीं वही सपना देखना पड़े। अपूर्वा ने कहा हमारा सामान है ही कितना, जल्दी से पैक हो जाएगा और हम निकल लेंगे। कस्तूरी को थोड़ा चैन मिला। वो दोनों हिम्मत करके घर में वापस गए और जल्दी जल्दी सब पैक करने लगे। जैसे ही वो निकलने वाले थे, घर से बाहर जाने का दरवाज़ा लॉक हो गया। वो लोग दरवाज़ा पीटने लगे, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था कि इतने में उनके सामने से वो चुड़ैल निकली और घर के आंगन में बैठ गई और वहीं भुनभुनाने लगी कि नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। और जितनी बार वो ये बोलती थी, उतनी बार उसका कद और बड़ा होता जा रहा था। अपूर्वा और कस्तूरी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। मगर तभी अपूर्वा को याद आया कि एक दिन पहले ही ऑफिस से वापस आते समय उसे एक मूर्तिकार मिला था जो देवी माँ की मूर्तियाँ बनाता है। उसने अपूर्वा को माता की मिट्टी दी थी जो उसने अपने पर्स में रखी थी। उसने सोच लिया कि अब यही मिट्टी उन दोनों की रक्षा करेगी, क्योंकि जिसकी रक्षा भगवान करे उसे कौन मार सके। नवरात्रि के ही दिन चल रहे थे। यहाँ उसने एक हाथ में माता की मिट्टी और दूसरे हाथ में अपनी बहन का हाथ पकड़ रखा था और हिम्मत करके उसने वो मिट्टी उस आंगन में फेंकी। जब वो मिट्टी फेंक रही थी, तभी घर के पास से माता की झांकी निकल रही थी। जैसे उसने ये काम किया, घर का दरवाज़ा खुल गया और वो दोनों वहाँ से हमेशा के लिए भाग गए।